तो अभी अपने को समझना है कि पावर आईसी के बारे में। पावर आईसी में जो है डिपार्टमेंट यानी कि सेक्शन होता है, ठीक है। तो पावर आईसी के अंदर कितना सेक्शन होता है और किस सेक्शन का क्या काम होता है वो अभी अपने को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे पता करें पावर आईसी ठीक है या खराब, ठीक है। तो ये इसका जो डिपार्टमेंट है यानी कि सेक्शन है, तो सबके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आप पावर आईसी को खराब है या नहीं अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो पावर आईसी में कितना डिपार्टमेंट है, बक डिपार्टमेंट, एलडीओ, सीडीसी और हाउसकीपिंग। तो बक डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, एलडीओ का मतलब क्या हुआ, सीडीसी का मतलब क्या हुआ और हाउसकीपिंग का मतलब क्या हुआ। तो बक जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये बक जो वोल्टेज बनाता है, ठीक है, बक कॉइल समझ रहे हैं। तो बक कॉइल जो वोल्टेज बनाता है वो कहां से जनरेट होगा, इस सेक्शन से बक जनरेट होगा। और एलडीओ जैसे कि कैमरा के लिए गया हुआ रहता है, ठीक है, जैसे 2.8 वोल्टेज है, 2.9 वोल्टेज है, 3.3 वोल्टेज है, ऐसे बहुत सारे वोल्टेज है। और एक होता है वीरेज वोल्टेज रेगुलेटर, ऐसे वीरेज वोल्टेज बहुत पावर आईसी से आउट होता है। तो ये कहां से जनरेट होता है, एलडीओ डिपार्टमेंट से, ठीक है, एलडीओ से जनरेट होता है। पावर आईसी का जो सेक्शन है वो एलडीओ सेक्शन से जनरेट होता है। उसके बाद सीडीसी, ऐसा आपने फेस किया होगा कि कई बार आपने क्या किया होगा कि स्पीकर चेंज कर दिए होंगे, फिर भी स्पीकर नहीं चला होगा, आप जो है उस पे जीआर भी आ रहा होगा, वोल्टेज भी आ रहा होगा, लेकिन स्पीकर चेंज करने के बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं हुआ होगा, अगर आप पहले से आईसी का काम कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब पावर आईसी चेंज कर देते हैं या उसको रिवॉल्व किए होंगे तो ऐसा आपका सोल्यूशन हो गया होगा, यानी कि माइक का या ईयर स्पीकर का या स्पीकर का, रिंगर का, ठीक है। तो वो हो गया सीडीसी। सीडीसी मीन्स की कोडेक, क्या हुआ, कोडेक। कोडेक का मतलब हो गया ऑडियो सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ये सेक्शन भी कहां रहता है, सीडीसी डिपार्टमेंट। और उसके बाद हो गया हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में हाउसकीपिंग का मतलब हुआ देख रेख करना। तो इसका काम क्या हो गया कि जैसे कि यहां से एक टीओएन रीसेट लाइन निकलेगा, टीओएन रीसेट, और ये जाएगा सीधा कहां पे, सीपीयू में जाएगा, ठीक है। और सीपीयू से फिर एक लाइन निकलेगा, एक लाइन निकलेगा जिस लाइन का नाम है वॉचडॉग। ये मीडियाटेक में देखने को मिलेगा। और क्वेलकम में यही मिलेगा आपको पीएस होल्ड नाम से, क्या नाम से, पीएस होल्ड, क्वेलकम में। और मीडियाटेक में मिलेगा आपको वॉचडॉग नाम से, जिसपे की वोल्टेज 1.8 मिलेगा आपको। और टीओएन रीसेट पे इस पे भी आपको 1.8 मिलेगा। ये आएगा सीपीयू से, ये वोल्टेज आएगा सीपीयू से, और ये पावर आईसी जाएगा, पावर आईसी भेजेगा सीपीयू को, और सीपीयू फिर एक भेजेगा पावर आईसी को। तो अगर ये वॉचडॉग पे आपको 1.8 वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी से आप पता कर सकते हैं कि आपका सीपीयू और पावर आईसी ओके है या नहीं। अगर ये आपका ओके रहा तो आपको आपका पोर्ट भी बनाएगा पीसी में, क्या बनाएगा, पोर्ट। अगर ये ओके रहा वॉचडॉग का लाइन या पीएस होल्ड क्वालकॉम में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है सीपीयू और पावर आईसी, यानी कि कहने का मतलब हार्डवेयर आपका ओके है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर से फॉल्ट हो, एमएमसी से फॉल्ट हो, या ऑटो पोर्ट पे फोन हो, ठीक है। तो ये हो गया सीडीसी, क्या हो गया, ऑडियो डिपार्टमेंट, जहां से आपका ऑडियो सेक्शन का पूरा रहता है। और बक डिपार्टमेंट जो कि 0.6 से लेके 0.8 बनेगा, 0.6 से लेके 0.8, और एक बनेगा आपका हायर एलडीओ, एक बनेगा आपका लोअर एलडीओ 2.0। ये 1.2 हो गया आपका लोअर एलडीओ, 1.2 हो गया आपका लोअर एलडीओ, और 2.0 हायर एलडीओ, ठीक है। तो ये बक डिपार्टमेंट, एलडीओ डिपार्टमेंट, सीडीसी और हाउसकीपिंग। तो आज से आपको पावर आईसी, सिर्फ पावर आईसी नहीं समझना है। अब क्या समझेंगे
कि पावर आईसी के अंदर कितना सेक्शन होता है, 4 सेक्शन होता है। ठीक है, तो अब बेहतर, पहले से बेहतर पता चला होगा पावर आईसी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब डेड फोन को ट्रेस करने के लिए क्या है यहाँ पे, हाउ टू ट्रेस डेड फोन। डेड फोन को ट्रेस करने के लिए हमने क्या क्या समझा है मल्टीमीटर के बारे में, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। तो पहले क्या होता है, वैसे टेस्टिंग कितने प्रकार का होता है फोन के अंदर, अगर हमें टेस्टिंग करना पड़े तो कूल टेस्टिंग यहाँ पे है, उसके बाद क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग, उसके बाद सिग्नल टेस्टिंग। ठीक है, ये 3 टेस्टिंग से हमें फॉल्ट पता चलता है। अगर फुल टेस्टिंग में लग गया पता तो ठीक है, नहीं लगा तो हॉट टेस्टिंग, नहीं लगा तो सिग्नल टेस्टिंग। 3 टेस्टिंग करेंगे, जरूरी नहीं है कि कूल टेस्टिंग में पता चल जाएगा, हॉट टेस्टिंग में पता चल जाएगा। जैसे प्रोटोकॉल का लाइन है, तो प्रोटोकॉल का लाइन को चेक करने के लिए क्या चाहिए, डीएसओ मशीन, क्योंकि वहां पे क्या चेक होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मल्टीमीटर से, नॉर्मल मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कूल टेस्टिंग समझ लेते हैं। कूल टेस्टिंग में सबसे पहले आपके पास डेड फोन आया तो क्या करेंगे आप, पहले तो एनालाइज करना है कि फोन में पहले से काम हुआ है या नहीं। फिर बैटरी आप चेक करेंगे कितना चार्ज है, हो सके तो आप डीसी पे भी चेक कर सकते हैं, अगर डीसी का आइडिया है आपको तो कोडिंग का। फिर आप पोर्ट में, लैपटॉप में, पीसी में, सिस्टम में लगा के क्या चेक कर सकते हैं, पोर्ट बन रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिर्फ मल्टीमीटर की बात करें, सिर्फ मल्टीमीटर से अगर चेक करना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, वीवैट जीआर। जीआर मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और आर का मतलब क्या हो गया, रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स जीआर आपको मिलना चाहिए 200 प्लस। ठीक है, वीवैट जीआर हम जब चेक करेंगे रिवर्स में चेक करेंगे, पहले 200 प्लस मिलना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कितना होना चाहिए जीआर, 1000 प्लस या तो ओयल। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे फिर, तो ये अपना कितना टेस्टिंग हो गया, 20%। फिर अगर ये कर लेंगे, इस पे भी अपने को मिलना चाहिए 200 प्लस और 1000 प्लस या तो ओयल। सेम वीवैट का और वीपीएच का जीआर सेम नहीं, यहाँ पे भी दूसरे, जैसे यहाँ पे आ गया मान के चलिए 340 और यहाँ पे आ गया 380, तो ये भी ओके है। जब इतना ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस 200 प्लस यहाँ पे और 1000 प्लस यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ओके कंडीशन में क्या रहेगा, 200 प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉरवर्ड में 1000 प्लस या ओएल, ओके। फिर यहाँ पे वीपीएच का भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 40% अपना टेस्टिंग हो गया। अगर ये दोनों आपने चेक कर लिया तो कितना टेस्टिंग हो गया अपना, 40% टेस्टिंग हो गया। फिर हम चेक करेंगे बक जीआर। क्या चेक करेंगे, बक जीआर। बक कहां से आउट, अभी जस्ट हमने बात किया पावर आईसी के जो आउटपुट होता है, क्या होता है, आउटपुट, इनपुट नहीं, आउटपुट। तो आउटपुट में बहुत सारे बक कॉइल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बक कॉइल। आपको मिनिमम 6 बक कॉइल देखने को मिलेगा, 6, 7, किसी में 8 भी देखने को मिलेगा, 9 भी मिलेगा, वो डिपेंड ऑन द मॉडल। तो ये सारा जितना जो है ये क्या है, बक कॉइल है। ठीक है, जो सीपीयू में जाएगा, एमएमसी में जाएगा। तो इस सब पे कितना जीआर मिलना चाहिए अपने को, 10 प्लस। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना जीआर मिलना चाहिए, 10 प्लस। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे, ये नंबर 3 है, बक जीआर चेक करेंगे। अगर फुल टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो जीआर जब चेक करेंगे बक का तो 10 प्लस होना चाहिए। उसके बाद फिर आ जाएंगे हम किस में, हॉट टेस्टिंग में। मल्टीमीटर का मोड चेंज करेंगे। ये सब किस मोड में हम कर रहे थे, कूल टेस्टिंग, डायोड मोड में। उसके बाद हम करेंगे हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग के लिए अपना जो है वोल्टेज कितना बनेगा, वीपीएच वोल्टेज, जो कि पावर आईसी का इनपुट रहता है, कितना बनेगा, पावर आईसी का इनपुट रहता है 3.1 से लेके 4.2। ठीक है, इतना आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तक कर लिए तो हमारा टेस्टिंग जो है कितना कंप्लीट हो गया, 70%। उसके बाद हम चेक करेंगे
VPS वोल्टेज चेक करने के बाद चेक करेंगे बक वोल्टेज, जो हमने अभी जस्ट बक जीआर का बात किया था, वो कितना रहेगा 10 प्लस, कितना रहेगा, और बक वोल्टेज कितना बनेगा 0.6 से लेके 0.8, उसके बाद हायर एलडीओ बनेगा, फिर लोअर एलडीओ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हायर एलडीओ में 1.2 है और ऊपर नीचे एच, यहाँ पे एल होगा और यहाँ पे एच होगा, यहाँ हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ 1.2, ये हो गया लोअर, ये हो गया हायर। ठीक है, और ये हो गया बक। तो इतना समझ में आया। अपना टेस्टिंग कितना हो गया है 85%। जब तब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे फॉल्ट, फॉल्ट यहीं से अगर डेड आप ट्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो बक वोल्टेज बनेगा या तो क्या होगा फ्लक्चुएट। एक बनता है कंडीशन क्या फ्लक्चुएट। अगर फ्लक्चुएट है तो जीआर में अगर आपको देखने को मिल गया शॉर्टिंग है, फ्लक्चुएट का कंडीशन बनता है, सॉफ्टवेयर का भी इशू रहेगा तो बक वोल्टेज क्या होगा फ्लक्चुएट होगा। एएमसी का बैड हेल्थ भी रहेगा तो क्या होगा फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, और डिपेंड करता है चिपसेट के बेस पे, अगर मीडियाटेक है या क्वालकॉम है उस पे भी डिपेंड करता है, एक जोनस है। लेकिन जितना सारा चिपसेट बेस्ड फोन है एंड्रॉइड है, सबका टेस्टिंग का सीन यही है, मेथड यही है डेड फोन के लिए। ठीक है।